हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों फाइनली आरपीएफ कांस्टेबल का न्यू भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जैसा कि आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में बोला गया था कि नया वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वह आपका 14 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। और ठीक दोस्तों, आपका जो है 14 अप्रैल का डेट में इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इसमें आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि कितना सीट के लिए वैकेंसी निकाला गया है, किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, ऐसे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास कितना एज क्राइटेरिया मांगा जा रहा है, मिनिमम कितना आपके पास एज होना चाहिए, मैक्सिमम कितना आपके पास उम्र है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। सारा कुछ आपको दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है आरपीएफ का कांस्टेबल का, उसको देखते हैं क्या क्या उसमें डिटेल्स में बताया गया है। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस आरपीएफ 02/2024, यह आपका नोटिफिकेशन है दोस्तों। इसमें आगे बढ़ेंगे, सारा कुछ डिटेल्स में आपका दिया गया है, सब आपको बताने वाला हूँ। रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर आरपीएफ 02/2024। आपका जो ऑनलाइन ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन का वह आपका 15 तारीख है, जो कि आज आपका 15 तारीख है। आज से जो है आपका फॉर्म फिलअप जो है दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट का बात करें तो लास्ट डेट आपका 14 मई है। उसके बाद दोस्तों डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ीस। आपका जो है दोस्तों लास्ट डेट 14 मई को आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स किया है तो उसके लिए मॉडिफिकेशन के लिए जो लिंक फिर से ओपन किया जाएगा 15 मई से लेकर 24 मई तक जो है दोस्तों मॉडिफिकेशन लिंक ओपन रहेगा। उसके बीच में अगर आपने कोई अब गलती किए हैं तो उसको सुधारने के लिए आपको मौका दिया जाएगा। उसके लिए क्या है दोस्तों, आपसे जो भी फ़ीस है वो आपको मॉडिफिकेशन फ़ीस आपको पेड करना पड़ेगा, तभी आपको जो है सुधार करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आपको अच्छी तरह से चेक करके भरना, ताकि आपको मॉडिफाई करने का कोई नौबत ही ना आए, क्योंकि मॉडिफाई करने के लिए भी आपको जो है दोस्तों चार्ज देना पड़ेगा, फ्री में मॉडिफाई नहीं होगा। तो इसलिए मेरा एक ही कहना है, आप फॉर्म भरने जा रहे हैं कैफ़े में भरें या खुद से भरें, आपको सावधानीपूर्वक फॉर्म भरना, जैसा जैसा बोला गया है वैसा ही फॉर्म को अप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका देख पा रहे हैं पोस्ट का डिटेल्स दिया गया है। जो नंबर पोस्ट है कांस्टेबल का पोस्ट है, लेवल 3 का यह पोस्ट है आपका। इनिशियल पे की बात करें 21,700 रुपये से इसका ये है दोस्तों। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज जो है दोस्तों आपका 18 से लेकर 28 साल तक आपका उम्र होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और जो वैकेंसी है दोस्तों 4,208 वैकेंसी है कांस्टेबल के लिए निकाला गया है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चौथे नंबर पॉइंट में आपको बता दें, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप जो है नेशनलिटी आपका जो है कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया वाले का आपका जो है नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। एज लिमिट का जो यहाँ पर बात करें तो एज जो काउंटिंग है वह आपका 1 जुलाई 2024 से आपका काउंट किया जाएगा। 1 जुलाई 2024 तक आपका 18 साल पूरा हो जाना चाहिए और 25 साल से कम आपका बोला गया, लेकिन कोरोना काल के कारण आपको जो है दोस्तों 3 साल का एक्स्ट्रा जो है रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 18 से लेकर 28 साल तक अगर नॉर्मल कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपका 18 से 28 आपका है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 18 से 25 है 3 साल आपको जो है एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद जो कैंडिडेट SC ST से हैं
उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर एज ग्रुप का बता दिया 18 से 28 साल तक का है। तो ईवर और ईडब्ल्यूएस का डेट ऑफ बर्थ जो है 2/7/1996 होना चाहिए, जो ईवर और ईडब्ल्यूएस है। ओबीसी का जो भी है कैंडिडेट वो 2/7/1993 उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एससी एसटी का जो है वो 2/7/1991 होना चाहिए। लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑल कैंडिडेट का बता दिए 1/7/2006 के अंडर में होना चाहिए, तभी आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। एग्जामिनेशन फीस को नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। तो इसमें आपका जो है बोल दिया गया फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड कैटेगरी मेंशन बिलो सीरियल नंबर 2। ये कैटेगरी सीरियल नंबर जो 2 है, एक कैटेगरी को छोड़कर जो भी कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी, इनको जो है दोस्तों आपका जो फीस है 500 रुपया देना पड़ेगा फॉर्म भर अप्लाई करते समय। और जो कैंडिडेट एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल हैं उनको दोस्तों 250 रुपये फ़ी देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर बोल दिया गया है आउट ऑफ दिस फीस 500 और अमाउंट ऑफ 400 रुपया सेल बी रिफंड ड्यूली डिडक्शन बैंक चार्जेस एज अप्लीकेबल ऑन अपियरिंग इन सीबीटी। अगर आप एग्ज़ाम में अपियर होते हैं तो आपको 500 रुपये में से 400 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। उसमें आपका जो बैंक चार्जेस जो भी कटेगा 400 में, वो कटिंग करके आपका जो है रिफ़ंड हो जाएगा। ये आपका जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। उसी तरह दोस्तों जो एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट हैं उनका भी जो है, अगर आप में अपियर होते हैं एग्ज़ाम में तो आपका 250 रुपया पूरा रिफ़ंड कर दीजिएगा और उसमें सिर्फ आपका जो है बैंक चार्जेस डिडक्ट होगा, बाकी सारा कुछ रिफ़ंड कर दिया जाएगा। आपका ऑनलाइन पेमेंट का बात करें तो आप जो है ऑनलाइन पेमेंट किसी भी माध्यम से, चाहे वो आपका डेबिट कार्ड हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, क्रेडिट कार्ड हो, यूपीआई आईडी हो, किसी के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर के, किसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। तो कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड थ्रू एनी ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबीज। मल्टीपल एप्लीकेशन बाय अ कैंडिडेट विल लीड अ रिजेक्शन ऑफ ऑल द एप्लीकेशन एंड डिपार्टमेंट। अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका जो है सारा फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो चाहे किसी भी जोन से आप अप्लाई करें, आप एक ही बार अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा नंबर पॉइंट में बोला जा रहा है द रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग स्टेज। इसका जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। और उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आपका जो है दोस्तों सारा कुछ मेडिकल सारा आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो सीबीटी आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका 10th स्टैंडर्ड का जो है आपका क्वेश्चन आएगा। उसमें टोटल आपका जो है दोस्तों 120 क्वेश्चन रहेगा और 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। हर क्वेश्चन आपको जो है दोस्तों सही के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और गलत करते हैं तो आपको जो 1/3 मतलब कि 0.33 आपका मार्क्स जो है गलत करने पर आपका नेगेटिव मार्किंग कटिंग किया जाएगा। उसके बाद इसमें नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है क्योंकि एक शिफ्ट में तो एग्ज़ाम होने वाला नहीं है दोस्तों, बहुत से शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। तो किसी शिफ्ट में पेपर इजी आता है, किसी में मॉडरेट रहता है, किसी में हार्ड रहता है। तो तीनों शिफ्ट को मिलाकर एक जैसा किया जाता है उसी को जो सो नॉर्मलाइजेशन होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जो CBT 1 में एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या सिलेबस आपका किस किस सेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपका अर्थमेटिकल रहेगा, 35 नंबर का रहेगा। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 नंबर का रहेगा और बाकी जो है जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा। टोटल आपका 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 90 मिनट का समय है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको जो है दोस्तों नेक्स्ट स्टेज जो है
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको जो है यहाँ पर बोल दिया कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के लिए 1600 मीटर का रनिंग होगा, जिसमें समय आपका 5 मिनट 45 सेकंड है। फीमेल के लिए 800 मीटर का रनिंग है, 3 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाएगा। कांस्टेबल मेल के लिए लॉन्ग जंप 14 फीट होगा और हाई जंप 4 फीट होगा, और फीमेल के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट करना पड़ेगा। उसके बाद पीएमटी का बात करें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का, तो इसमें यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो हाइट है मेल कैंडिडेट का 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसी तरह एससी एसटी का हाइट का बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल का 152 सेंटीमीटर। फॉर गुवाहाटी, गढ़वाली, गोरखा, मराठास के लिए 163 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट होना चाहिए और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट का बात करें तो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और फुलाकर 85 होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 76.2 होना चाहिए बिना फुलाए और 81.2 फुलाकर होना चाहिए। गढ़वाली, गोरखा और मराठास के लिए जो है दोस्तों चेस्ट जो है आपका 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये था दोस्तों आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। यहाँ पर दोस्तों आपका फिजिकल के लेकर के नोट दे दिया गया है। आपका जो 1600 मीटर का रनिंग होगा मेल के लिए और 800 मीटर फीमेल के लिए जो रनिंग होगा उसमें आपको सिर्फ एक चांस दिया जाएगा। बाकी उसके बाद जो भी रनिंग क्वालिफाई करने के बाद आपका जो लॉन्ग जंप और हाई जंप होगा उसमें जो है कैंडिडेट को 2 चांस दिया जाएगा। हर कैंडिडेट को 2 चांस मिलेगा लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए, लेकिन रनिंग में एक ही चांस दिया जाएगा। उसके बाद बोला गया है पीईटी पीएमटी जो है आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें कोई भी आपको जो है दोस्तों मार्क्स नहीं दिया जाएगा। यहाँ से अगर आप फिजिकल और क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद साथ ही साथ आपका जो है मेडिकल का भी टेस्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बताएंगे कि आप जो इस फॉर्म को अप्लाई कैसे कर पाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बोल दिया गया कैंडिडेट मस्ट रीड ऑल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन टू प्रिवेंट मिस्टेक्स। अप्लाई करने से पहले जो है दोस्तों अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट जो है आपको क्रिएट एन अकाउंट पर जाना है। फॉर दिस CN नंबर थ्रू द लिंक गिवन of the website RRB as para 14F below. They must have a active personal mobile number and a valid email ID for receiving OTP for account opening. No changes in details filled in create an account form including mobile number और email ID. अगर आप एक बार create an account पर जाते हैं और आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देकर वहाँ से जो भी आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे उससे अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद आपका जो है करेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वही मोबाइल नंबर और OTP सारा जगह आपसे मांगा जाएगा। तो दोस्तों आप अगर फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो भी आपका पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वही दीजिएगा, किसी दूसरे का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मत दीजिएगा, क्योंकि हर समय आपको जो भी कुछ हो इन्फॉर्मेशन आएगा आपको उसी ईमेल आईडी और मोबाइल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको बात करें ऑनलाइन मैंडेटरी स्कैन डॉक्यूमेंट का, तो आपका जो फ़ोटो का जो साइज़ मांगा गया है 30 KB से 70 KB तक होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है सिग्नेचर का बात करें तो सिग्नेचर भी दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसा कि लिखा गया है स्कैन JPEG इमेज ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर इन रनिंग हैंड राइटिंग। सिग्नेचर का भी जो है दोस्तों साइज 30 KB से लेकर 70 KB तक आपका होना चाहिए अपलोड करते समय। उसके बाद आपका SC ST का अगर आप हैं तो SC ST का भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, जिसका साइज़ जो है 500 KB तक होना चाहिए। और अप्लाई करने के लिए आपका जो है दोस्तों यहाँ पर आपका जितने भी RRB जोन्स है सारा RRB जोन्स का लिंक यहाँ पर दिया हुआ, किसी भी जोन से आप जाकर अपना RPF का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देख लीजिएगा कि किस जोन में आपका जो है आरआरबी जोन में वैकेंसी ज़्यादा है, किस कैटेगरी में ज़्यादा है, उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से अप्लाई करिएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आपका जो है जितना भी पोस्ट आपका निकाला गया है उसका पूरा कैटेगरी वाइज बता दिया गया है कि किस कैटेगरी से कितना फॉर्म है। तो जनरल कैटेगरी में 1450 है, एससी का 536 है, एसटी का 259 है, ओबीसी का 966 है, ईडब्ल्यूएस का 357 है। टोटल मेल कैंडिडेट के लिए 3577 सीट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल 420 सीट है। उसमें आपका जो है दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए 256 है, एससी का 95, एसटी का 47, ओबीसी का 170, ईडब्ल्यूएस का 73 है। टोटल आपका जो है 631 महिलाओं के लिए है। 420 जो है दोस्तों आपका एक सर्विसमैन के लिए 10% रिजर्व सीट रखा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना इन्फॉर्मेशन देना था। जो भी कैंडिडेट आरपीएफ कांस्टेबल का इंतज़ार कर रहे थे भर्ती का, उनके लिए अच्छी खबर है, फटाफट से जाइए और फॉर्म को अप्लाई कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से इतना इन्फॉर्मेशन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।